क्या आप जानते हैं यक्षिणी किसे कहते हैं? यक्षिणी धन की देवी होती है। यक्षिणी अच्छी और बुरी दोनों होती है। यक्षिणी की साधना करना इतना आसान नहीं होता है। जो भी साधक इस साधना को सफल करने में सक्षम होता है उसे यक्षिणी का आशीर्वाद मिलता है। आज की कहानी यक्षिणी साधना पर है। जब एक यक्षिणी साधक के जीवन में प्रेमिका बनकर आती है तब साधक के जीवन में क्या परेशानी होती है, यक्षिणी कैसी शर्तें रखती है, इसकी पूर्ण जानकारी इस कहानी में है। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमारी आपसी नजदीकियां बढ़ जाती है। तो चलिए अपने कानों में एयरफोन लगा लीजिए, चलते हैं कहानी की ओर। अमावस की काली रात थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। कुत्ते और बिल्लियों की डरावनी आवाजें आने लगी थीं। शमशान के भीतर मरे हुए इंसानों की चिताएं जल रही थीं। उसी शमशान के भीतर पीपल के पेड़ के नीचे यक्षिणी साधना हो रही थी। अमरदीप पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रहस्यमयी मंत्र का उच्चारण कर रहा था। पीपल के पेड़ पर आत्माएं रहती है, उनसे बचने के लिए अमरदीप अपने चारों तरफ एक काला घेरा बनाता है। उसके बाद इत्र की बोतल खोलता है। यक्षिणी को प्रसन्न करने के लिए इत्र अपने बदन पर लगा लेता है। इत्र की खुशबू से सारा वातावरण सुगंधित हो जाता है। उस पीपल के पेड़ के नीचे चारों तरफ मोमबत्ती जल रही थी। मोमबत्ती की रोशनी से पीपल के पेड़ के चारों तरफ कुछ काटने वाले कीड़े अमरदीप के शरीर पर रेंगने लगे थे। उसकी वजह से अमरदीप का शरीर लहूलुहान हो गया था। यक्षिणी को प्रसन्न करने के लिए सामने एक शराब की बोतल और एक जिंदा मुर्गी की बलि देने के लिए रखी हुई थी। अमरदीप मंत्रों का उच्चारण करते हुए शराब की बोतल खोलता है और कहता है, यक्षिणी प्रसन्न हो, मुझे दर्शन दो। उसके बाद मुर्गी का गला काटकर बलि देता है और उसके खून से यक्षिणी को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। अमरदीप बहुत कोशिश करता है पर यक्षिणी को बुला नहीं पाता है। अमरदीप निराश मन से घर लौट आता है। जब अमरदीप घर पहुंचता है तो उसे एक काला साया दिखाई देता है। अमरदीप थोड़ा सा डर जाता है और वापस लौटने की कोशिश करता है, तब उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। यक्षिणी साधना के वक्त यक्षिणी साधक की परीक्षा लेती है। साधक को डरावनी अनुभूति महसूस होने लगती है। उसे डरावना चेहरा भी दिखाई देने लगता है। रात के 12 बज रहे थे। अमरदीप अपने बिस्तर में लेटकर एक गहरी सोच में खोया हुआ था। यक्षिणी साधना करते हुए आज 10 दिन हो गए हैं। उसका शरीर अब कमजोर होने लगा था। जैसे लग रहा था उसके शरीर से किसी ने खून चूस लिया हो। सारा शरीर सफेद पड़ चुका था। यक्षिणी साधना करते हुए अमरदीप अब निराश हो चुका था। उसे ऐसा लगने लगा था वह ये साधना संपूर्ण नहीं कर पाएगा। जब से अमरदीप ने यक्षिणी साधना करना आरंभ किया है तब से अमरदीप को कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी थी। उसे आधी रात को ऐसा लगता था कोई औरत उसे खींचते हुए कहीं दूर ले जा रही है। कभी कभी ऐसा लगता था कोई नुकीली चीज अमरदीप के शरीर में घुस गई है और उसका शरीर खून से लथपथ हो गया है। उसे ऐसा बहम क्यों महसूस होता था, वह खुद ही इस बात से अनजान था। अमरदीप 10 दिनों से हर रोज रात को शमशान जाता था और आधी रात को यक्षिणी साधना करता था। यह साधना सुबह के 3 बजे तक चलती थी। शमशान में रहने वाले कीड़े अमरदीप के शरीर से खून चूसता था। साधना समाप्त होने के बाद अमरदीप का शरीर लहूलुहान हो जाता था। इतनी कोशिश करने के बाद भी अमरदीप यक्षिणी को प्रसन्न नहीं कर पाया। अमरदीप ने यक्षिणी साधना एक पुस्तक को पढ़कर सीखी थी। अमरदीप सोचता है वह वापस पुस्तकालय जाएगा और यक्षिणी साधना की पुस्तक को दोबारा ध्यान से पढ़ेगा। उसके बाद दोबारा यक्षिणी को प्रसन्न करने की कोशिश करेगा। अगले दिन सुबह अमरदीप पुस्तकालय जाता है और यक्षिणी साधना की पुस्तक को घर में लेकर आता है और पुस्तक को दोबारा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करता है। अमरदीप एक होटल में वेटर की नौकरी करता था। अमरदीप को उतने पैसे नहीं मिलते थे जितना वह मेहनत करता था। उस होटल में बहुत अमीर लोग भी आते थे। जब अमरदीप अमीर लोगों को देखता था तब उसे एहसास होता था उसे भी एक दिन अमीर बनना है। वेटर की नौकरी करके वह कभी भी अमीर नहीं हो सकता था, इसलिए अमरदीप ने सोचा शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाएगा और बहुत जल्द अमीर हो जाएगा। अमरदीप की एक प्रेमिका थी, नाम था मोहिनी। मोहिनी अमरदीप से बहुत प्रेम करती थी।
अमरदीप भी मोहिनी से बहुत प्रेम करता था। अमरदीप मोहिनी से शादी करना चाहता था, इसलिए जल्दी से बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था। एक दिन की बात है, जब अमरदीप होटल से घर लौट रहा था, तब उसे जुआ खेलने का मन हुआ। तब अमरदीप के जेब में 1000 के एक नोट थे। अमरदीप ने सोचा, एक बार किस्मत को आजमा लेना चाहिए, क्या पता आज ये 1000 का नोट 10,000 बन जाए। ये सोचकर अमरदीप जुआ खेलने चला गया। अमरदीप की किस्मत उस दिन बहुत अच्छी थी, इसलिए अमरदीप 1000 रुपये खेलकर 10,000 जीत गया। इतना पैसा जीतकर अमरदीप बहुत खुश हुआ। उसे और जुआ खेलने की इच्छा हुई। अमरदीप अब हर रोज जुआ खेलने लगा था। अमरदीप की किस्मत भी उसी का साथ दे रही थी। जुआ खेलकर अमरदीप लाखों रुपये जीता। उसी पैसों से उसने नया बाइक खरीदा और सोने के गहने बनवाकर गर्लफ्रेंड मोहिनी को गिफ्ट किया। अमरदीप ने वेटर की नौकरी भी छोड़ दी। अब अमरदीप को जुआ खेलने की बुरी लत लग चुकी थी। अब अमरदीप हर रोज जुआ खेलता और लाखों रुपये कमाने लगा था। जुआ में हर बार जितना नामुमकिन है इंसान एक बार जुआ खेलने में हारने लगता है, तो उसका जीता हुआ पैसा भी चला जाता है। अमरदीप के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अमरदीप की किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। अमरदीप जीती हुई बाजी हारने लगा था। अमरदीप ने जुआ खेलकर जितने पैसे कमाए थे, सब पैसा वह जुआ खेलने में हार गया। अब अमरदीप लोगों से उधारी लेकर जुआ खेलने लगा था। उसकी वजह से अमरदीप के लाखों रुपए उधारी हो चुके थे। अमरदीप जब जुआ खेलकर हार जाता था, तो शराब पीकर घर आता था। जुआ खेलने की बुरी लत की वजह से अमरदीप कंगाल होने लगा था। एक दिन की बात है, लेनदार गजोधर अमरदीप को फोन करता है। हेलो अमरदीप, मेरा पैसा कब लौट आएगा? तब अमरदीप कहता है, गजोधर जी मैं बहुत जल्द आपके पैसे लौटा दूंगा, मुझे कुछ दिन की मोहलत दीजिए। तब गजोधर कहता है, अगर तूने मेरे पैसे जल्दी से नहीं लौटाए तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। गजोधर धमकी देकर फोन काट देता है। अमरदीप जानता था गजोधर एक बहुत बड़ा गुंडा है। अगर उसने पैसे नहीं लौटाए तो गजोधर कुछ भी कर सकता है। अमरदीप सोचने लगा, क्या करें, कहां जाए, किससे पैसे उधार मांगे। अमरदीप बहुत मुश्किल हालातों में फंस चुका था। अमरदीप बिना मेहनत किए अमीर बनना चाहता था। उसे क्या पता था, जुआ खेलने की वजह से अमरदीप एक दिन जुहारी बन जाएगा। एक दिन की बात है, अमरदीप अपना दिमाग शांत करने के लिए पुस्तकालय जाता है। अमरदीप जब पुस्तकालय जाता है तो उसकी नजर अचानक एक पुस्तक पर पड़ती है। उसका नाम था यक्षिणी साधना। अमरदीप अचानक से उस पुस्तक की तरफ आकर्षित होता है और यक्षिणी साधना की पुस्तक को पढ़ने लगता है। अमरदीप पुस्तक पढ़ने में इतना मग्न हो जाता है, उसे एहसास भी नहीं होता कब दिन से रात हो गया था। तब घड़ी में 9:30 चुके थे। लाइब्रेरी वाला अमरदीप से कहता है, पुस्तकालय बंद करने का वक्त हो गया है, आप कल आकर किताबें पढ़ सकते हैं, अब आप घर चले जाइए। अमरदीप घर चला जाता है। अमरदीप सारी रात यक्षिणी साधना पुस्तक के बारे में सोचता है। उस पुस्तक में बताए हुए विधि के बारे में सोचता है। उस पुस्तक में लिखा हुआ था, कैसे आप यक्षिणी को प्रसन्न कर सकते हैं। उस किताब में यह भी लिखा हुआ था, यक्षिणी को बुलाना बहुत आसान है, पर वापस भेजना बहुत मुश्किल है। यक्षिणी अगर प्रसन्न हो जाए तो आपको बहुत सारा धन दौलत देकर अमीर बना देंगी। उसके बदले आपको यक्षिणी की कुछ शर्तों का पालन करना होगा। जब तक आप यक्षिणी की शर्तों का पालन करते हैं, तब तक यक्षिणी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जिस दिन आपने यक्षिणी की शर्तों का पालन नहीं किया, उस दिन आपको यक्षिणी के क्रोध का सामना करना होगा। अमरदीप कर्जे में डूब चुका था, इसलिए उधारी चुकाने के लिए अमरदीप को बहुत सारा पैसा चाहिए था। अमरदीप ने सोचा, वह यक्षिणी साधना करेगा और यक्षिणी को बुलाएगा, यक्षिणी से बहुत सारा पैसा मांगेगा और लोगों का कर्जा चुका देगा। अमरदीप को यक्षिणी की सारी शर्तें मंजूर थीं। उसे बस पैसों से मतलब था। यक्षिणी को कैसे बुलाया जाए, यही उपाय जानने के लिए दूसरे दिन भी अमरदीप पुस्तकालय पहुंच चुका था। दूसरे दिन अमरदीप ने यक्षिणी साधना की पुस्तक को ध्यान से पढ़ने लगा। आधी पुस्तक पढ़ने के बाद अमरदीप यक्षिणी साधना की पुस्तक को वापस पुस्तकालय रख देता है और घर चला आता है। उसी रात को अमरदीप शमशान जाता है और एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। अपने बैग से एक चाकू, एक शराब की बोतल, एक इत्र की बोतल, एक काला मुर्गा, दिया और पूजा की सामग्री निकालता है। पीपल के पेड़ में भूत प्रेत रहते हैं, उनसे बचने के लिए अमरदीप कोयले से एक गोल घेरा बनाता है।
और उसके बाद आटे से एक घेरा बनाता है, इत्र का बोतल खोलकर अपने आसपास इत्र छिड़कने लगता है और बाकी के इत्र अपने बदन में मल लेता है। अमरदीप धारदार चाकू से मुर्गे का सर धड़ से अलग कर देता है। मुर्गे के फरफराने की वजह से आसपास का माहौल थोड़ा डरावना हो जाता है। अमरदीप की आंखों में एक जुनून दिखाई देता है। उसे अपने आसपास नकारात्मक ऊर्जा होने का आभास होता है। अमरदीप जोर जोर से रहस्यमयी मंत्रों का उच्चारण करने लगता है। धीरे धीरे रात गहरी होने लगती है। शमशान में जलते चिता की अग्नि से शमशान जगमगाने लगता है। यक्षिणी साधना करते करते रात के 3 बज जाते हैं। अमरदीप रहस्यमयी मंत्र का उच्चारण करना बंद करता है और यक्षिणी को बुलाने की कोशिश करता है। यक्षिणी प्रकट नहीं होती है। अमरदीप निराश मन से बार बार यक्षिणी को पुकारता है, यक्षिणी प्रसन्न हो, मुझे दर्शन दो। यक्षिणी प्रकट नहीं होती है। अमरदीप पूजा समापन करता है और वापस घर लौट जाता है। अमरदीप जब घर पहुंचता है तब निराश मन से बिस्तर में लेट जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आगे क्या करें, यक्षिणी को कैसे प्रसन्न करें। अगर यक्षिणी प्रसन्न नहीं हुई तो लेनदार वाले पैसों के लिए फोन करके परेशान करेंगे, उसका अमीर बनने का सपना टूट जाएगा। अमरदीप सोने की कोशिश करता है। तभी अचानक से अमरदीप को कुछ ऐसा अनुभव होता है। अमरदीप डर के मारे कांपने लगता है। अमरदीप देखता है उसके चारों तरफ कुछ काला साया घूम रहा है। अमरदीप बिस्तर से उठकर भागने की कोशिश करता है। तभी अचानक अमरदीप का पेड़ फिसल जाता है। अमरदीप जमीन में गिर जाता है। अमरदीप बेहोश हो जाता है। अगले दिन सुबह जब अमरदीप को होश आता है तब खुद को बहुत कमजोर पाता है। उसका सारा बदन दर्द कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था किसी ने उसे रात को जमीन में पटक दिया था। अमरदीप आईने के सामने जाकर देखता है, उसके शरीर पर नाखूनों के खोरचने के निशान थे। अमरदीप को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अमरदीप सोचने लगता है, जब से यक्षिणी साधना करना आरंभ किया है तब से उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। तभी अचानक अमरदीप का मोबाइल बजता है। फोन के दूसरी तरफ से अमरदीप की गर्लफ्रेंड मोहिनी बोलती है, जान, आजकल आपको क्या हो गया है? आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आते हो? अमरदीप यक्षिणी साधना में इतना मग्न हो गया था, उसे अपनी गर्लफ्रेंड मोहिनी के बारे में भूल गया था। अमरदीप घबराते हुए कहता है, ओह हाँ, मैं किसी जरूरी काम से बाहर गया हुआ था, इसलिए तुमसे बात करने का वक्त ही नहीं मिला। मुझे माफ कर दो जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तब मोहिनी कहती है, आज रात में तुमसे मिलने आ रही हूं। अमरदीप सोचने लगता है, अगर रात को मोहिनी घर पे आई तो अमरदीप यक्षिणी साधना करने शमशान जा नहीं पाएगा। इसलिए अमरदीप झूठ बोलते हुए कहता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम फिर कभी मुझसे मिलने आना। इतना कहकर अमरदीप फोन रख देता है। अमरदीप नहाकर तैयार होता है। अमरदीप जब आईने के सामने जाता है तब अचानक से डर जाता है, क्योंकि उसे आईने में एक डरावना चेहरा दिखाई देने लगता है। अमरदीप जोर से चीखता है। तभी अचानक से डरावना साया कहीं गायब हो जाता है। अमरदीप पसीने से भीग चुका था, डर के मारे गला सूख चुका था। अमरदीप जब पानी पीने के लिए रसोई जाता है तब उसे याद आता है, यक्षिणी साधना की पुस्तक को पढ़ना अभी बाकी है। पुस्तक को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाएगा और यक्षिणी साधना की पुस्तक को ध्यान से पढ़ेगा। जब अमरदीप पानी पीकर रसोई घर से बाहर जाता है तब अचानक किसी के हंसने की आवाज चारों तरफ गूंजने लगती है। हंसने की आवाज इतनी तेज थी, उसकी वजह से अमरदीप के कानों में दर्द करने लगा था। अमरदीप जोर से चीखता है, हंसने की आवाज बंद करो। तभी अचानक हंसने की आवाज बंद हो जाती है। यक्षिणी साधना की पुस्तक को पढ़ने के लिए अमरदीप लाइब्रेरी जाता है। सुबह के 10 बज चुके थे। अमरदीप का शरीर आज कमजोर लग रहा था, क्योंकि पिछली रात उसके साथ नकारात्मक शक्तियों ने मिलकर जो उसका बुरा हाल किया था, उसकी वजह से अमरदीप ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। अमरदीप यक्षिणी साधना की पुस्तक को लाइब्रेरी से लेता है और एक शांत जगह जाकर उसे पढ़ने लगता है। अमरदीप पुस्तक पढ़ने के बाद निर्णय लेता है, आज रात इतनी कठोर साधना करेगा, उसकी वजह से यक्षिणी को प्रसन्न कर देगा। अमरदीप वापस से पुस्तक लाइब्रेरी रख देता है और घर लौट जाता है। उसी रात को अमरदीप शमशान जाता है और फिर से यक्षिणी साधना करना प्रारंभ कर देता है। अमरदीप शमशान के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है।
अपने बैग से एक चाकू, एक शराब की बोतल, एक इत्र की बोतल, एक काला मुर्गा, दिया और पूजा की सामग्री निकालता है। पीपल के पेड़ में भूत प्रेत रहते हैं, उनसे बचने के लिए अमरदीप कोयले से एक गोल घेरा बनाता है और उसके बाद आटे से एक घेरा बनाता है। इत्र का बोतल खोलकर अपने आसपास इत्र छिड़कने लगता है और बाकी के इत्र अपने बदन में मल लेता है। अमरदीप यक्षिणी साधना करना प्रारंभ कर देता है। अमरदीप जोड़ जोड़ से यक्षिणी के मंत्र का जाप करने लगता है। कुछ देर बाद शमशान का माहौल बहुत ज्यादा डरावना हो जाता है। कुत्ते बिल्लियों की रोने की आवाजें चारों तरफ गूंजने लगती हैं। देखते ही देखते अमरदीप के चारों तरफ रहस्यमयी आत्माएं घूमने लगती है। आत्माएं अमरदीप पर हमला करने लगती है, पर अमरदीप अपनी साधना में इतना मग्न हो गया था, उसे कुछ भी सुनाई और दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद आत्माएं वहां से गायब हो जाती है। कुछ देर बाद अमरदीप चाकू से मुर्गे की बलि देता है और फिर शराब की बोतल निकालकर सामने रख देता है। इत्र का बोतल निकालकर इत्र अपने शरीर पर मल लेता है और जोर से मंत्र का उच्चारण करने लगता है। देखते ही देखते अमरदीप के चारों तरफ का माहौल बदलने लगता है। अमरदीप के चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है और उसके सामने एक सुंदर स्त्री प्रकट होती है। ये कोई आम स्त्री नहीं थी, धन की देवी यक्षिणी थी। यक्षिणी स्वर्ग की अप्सरा जैसी सुंदर थी। यक्षिणी की सुंदरता सोने जैसी चमक रही थी। यक्षिणी अमरदीप को पुकारती है, आंखें खोलो अमरदीप, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। धीरे धीरे अमरदीप अपनी आंखें खोलता है और चौंक जाता है। अमरदीप ने आज से पहले इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। यक्षिणी की सुंदरता देखकर अमरदीप खो जाता है। यक्षिणी को काम वासना की नजर से देखने लगता है। अमरदीप ये भूल चुका था उसने साधना क्यों की है। थोड़ी देर बाद यक्षिणी कहती है, अमरदीप तुमने मुझे एक प्रेमिका के नजरों से देखा है, इसलिए मेरी कुछ शर्तें हैं, क्या तुम्हें मंजूर है। तब अमरदीप होश में आता है और कहता है, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है, बोलिए आपकी क्या शर्तें हैं। तब यक्षिणी कहती है, मैं तुम्हें धन दौलत बंगला गाड़ी सब दूंगी, बदले में मुझे तुम्हारी प्रेमिका बना लो। मुझे बस तुम्हारा जिस्म चाहिए। मेरे इशारों से तुम अपना काम करोगे, मैं जो बोलूंगी तुम वह करोगे। और एक बात, तुम कभी पराई स्त्री से संबंध नहीं बना पाओगे। अगर ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। इसलिए मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश भी मत करना। जिस दिन तुमने मेरी बातें नहीं मानी उस दिन से मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। धन दौलत पैसा सब कुछ तुमसे छीन लूंगी और तुम्हें भिखारी बना दूंगी। इतना कहकर यक्षिणी हंसने लगती है। अमरदीप ने साधना करते वक्त एक गलती की है। यक्षिणी को मां के रूप में ना देखकर एक प्रेमिका की रूप में देखा है। अगर यक्षिणी को मां की रूप में देखा होता, अपनी काम वासना को नियंत्रण किया होता, तो शायद यक्षिणी अमरदीप को धन दौलत देकर चली जाती। अमरदीप ने अपनी काम वासना पर नियंत्रण नहीं कर सका, इसलिए आज इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। अमरदीप यक्षिणी को बुलाने का मंत्र जानता था, पर यक्षिणी को वापस भेजने का मंत्र नहीं जानता था। अब यक्षिणी प्रेमिका बनकर हमेशा के लिए अमरदीप के साथ रहेगी। अमरदीप साधना खत्म करके वापस घर लौट जाता है। अब यक्षिणी भी अमरदीप के साथ जाती है। यक्षिणी के जाने की वजह से अमरदीप अमीर हो चुका था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। अमरदीप अपने साथ यक्षिणी को भी साथ लेकर आता है। यक्षिणी के आने की वजह से अमरदीप की सारी परेशानियां समाप्त हो चुकी थीं। अब अमरदीप बहुत ज्यादा अमीर हो चुका था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। एक सुंदर आलीशान बंगला, बहुत सारी गाड़ियां खरीदी थीं। अमरदीप ने जितने लोगों से उधारी ली थी सबके पैसे लौटा दिए थे। अमरदीप गजोधर से भी जितने पैसे उधार लिया था सब वापस लौटा देता है। कहते हैं ना, जिसके पास जितना पैसा होता है उनके शौक भी बड़े बड़े होते हैं। पहले अमरदीप पैसा उधारी लेकर शराब पीता था और जुआ खेलता था, और अब अमरदीप अपने पैसों से दिन रात शराब पीता है और जुआ खेलता है। अमरदीप अपनी गर्लफ्रेंड मोहिनी को भी भूल चुका था। दिन रात बस शराब के नशे में डूबा रहता था। यक्षिणी भी हमेशा अमरदीप के साथ रहती थी। अमरदीप जहां भी जाता था यक्षिणी भी साथ साथ जाती थी। रात के सोते वक्त यक्षिणी भी अमरदीप के साथ ही सोती थी। दिन बीत रहे थे यक्षिणी के साथ। रहते रहते अब अमरदीप बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था, क्योंकि शराब और स्त्री का नशा उसके जिस्म को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसका शरीर खोखला हो चुका था।
आंखों के नीचे काले घेरे दिखाई देने लगे थे, होंठ बहुत ज्यादा काले हो गए थे और शरीर सूखे पेड़ की तरह दिखाई देने लगा था। कहते हैं ना, बहुत ज्यादा सुख और आनंद इंसान को कमजोर बना देता है, क्योंकि उसको कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती, सब पैसों से हो जाता है। मेहनत न करने की वजह से एक इंसान अपाहिज जैसा जीवन जीने लगता है। अमरदीप के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। अमरदीप को जो कुछ भी चाहिए था सब यक्षिणी लाकर देती थी। अब अमरदीप इन सब से कहीं दूर चला जाना चाहता था, पर चाहकर भी अमरदीप यक्षिणी से पीछा छोड़ा नहीं सकता था, क्योंकि यक्षिणी को मां के रूप में साधना ना करके प्रेमिका की रूप में देखकर गलती की थी। अगर मां के रूप में साधना करता तो यक्षिणी धन दौलत देकर अपनी दुनिया में लौट जाती, पर अमरदीप अपनी काम वासना पर नियंत्रण नहीं कर सका। हवस की नजरों से यक्षिणी की तरफ देखा था, इसलिए अब अमरदीप को यक्षिणी के शर्तों का पालन करना होगा। जब तक यक्षिणी खुद की मर्जी से नहीं जाती, तब तक अमरदीप को यक्षिणी के साथ ही रहना होगा। अब अमरदीप को ऐसा लगने लगा था, ऐसे जीवन जीते जीते वह जल्दी ही मर जाएगा। एक दिन अमरदीप जब शराब पी रहा था, तब अमरदीप को प्रेमिका मोहिनी की याद आने लगी थी। अमरदीप शराब पीते पीते मोहिनी के साथ बिताए हुए हसीन पलों को याद करने लगता है, कैसे दोनों बाइक में बैठकर कहीं अनजान रास्तों से बहुत दूर तक चले जाते थे। कभी कभी दोनों एक दूसरे को बाहों में लेकर प्यार के समंदर में डूब जाया करते थे। अमरदीप की पुरानी यादें दर्द दे रही थीं, आंखों से आंसू बह रहे थे। अमरदीप को अपनी गर्लफ्रेंड मोहिनी से मिलने की इच्छा होने लगी थी, पर जा नहीं सकता था, क्योंकि अगर यक्षिणी को पता चल गया कि वह किसी पराई स्त्री से प्रेम करता है, तब यक्षिणी उसे सजा देगी, क्योंकि यक्षिणी ने अमरदीप से कहा था वह किसी पराई स्त्री से प्रेम नहीं कर सकता। जब तक यक्षिणी के शर्तों का पालन होगा, तब तक यक्षिणी उसे धन दौलत देती रहेगी, और जिस दिन यक्षिणी के शर्तों का पालन नहीं किया, उस दिन अमरदीप को यक्षिणी के क्रोध का सामना करना होगा। और यक्षिणी का क्रोध बहुत भयानक होता है। जब तक इंसान पूरी तरह से बर्बाद नहीं होता, तब तक यक्षिणी इंसान को शारीरिक और मानसिक कष्ट देती रहेंगी। अमरदीप धीरे धीरे पागल हो रहा था, उसके सब्र का बांध टूट रहा था। अमरदीप निर्णय लेता है वह अब यक्षिणी के साथ नहीं रहेगा, उसे अब आजादी चाहिए थी। इसीलिए एक दिन अमरदीप घर से बिना बताए मोहिनी से मिलने जाता है। अमरदीप ये सोचता है यक्षिणी को पता नहीं चलेगा, पर अमरदीप इस बात से अनजान था। यक्षिणी कोई इंसान नहीं, एक नकारात्मक शक्ति थी। यक्षिणी इंसान की हर चाल को पहचान लेती थी। यक्षिणी से आजाद होना इतना आसान नहीं था। अब अमरदीप बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था, क्योंकि अमरदीप मोहिनी से मिलने जा रहा था। अमरदीप अपनी गाड़ी निकालता है और गाड़ी में बैठकर अनजान रास्तों से जाने लगता है। अमरदीप सोचता है, मोहिनी अब कैसी है? बहुत दिन हो गए थे, मोहिनी को देखा नहीं था। मोहिनी मेरे बारे में क्या सोचती होगी? मोहिनी अब मुझे याद करती भी होगी या भूल गई होगी? अमरदीप की गाड़ी मोहिनी के घर के सामने आकर रुकती है। अमरदीप गाड़ी से उतरता है और मोहिनी के घर की तरफ जाने लगता है। मोहिनी के घर का दरवाजा खुला हुआ था। अमरदीप जब मोहिनी के घर प्रवेश करता है, तब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अमरदीप अपने सामने जो नजारा देखता है, उसकी वजह से दिल की धड़कन जैसे थम सी जाती है। अमरदीप देखता है मोहिनी का शरीर एक पंखा में लटक रहा था। आंखें खुली हुई थीं, जीभ बाहर लटक रही थी और शरीर पर नाखूनों के निशान दिखाई दे रहे थे। मोहिनी का शरीर खून से लाल हो चुका था। अमरदीप दौड़ता हुआ मोहिनी के पास जाता है और पागलों की तरह रोने लगता है। मोहिनी, तुम कहां चली गई? मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मोहिनी, वापस लौट आओ मोहिनी, मैं अकेले जी नहीं पाऊंगा। मोहिनी, ये सब तुम्हारे साथ किसने किया? कौन है तुम्हारा दुश्मन? तब उसी समय एक रहस्यमयी हंसी चारों तरफ गूंजने लगती है। अमरदीप डर जाता है और कहता है, कौन है सामने? आओ, तुमने मेरे प्रेमिका की हत्या क्यों की? सामने आओ। तब यक्षिणी प्रकट होती है। यक्षिणी बहुत ज्यादा क्रोधित थी। अब यक्षिणी सुंदर नहीं, डरावनी चुड़ैल बन चुकी थी। यक्षिणी कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुम्हें पराई स्त्री के पास जाने से मना किया था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं तुमसे बहुत ज्यादा क्रोधित हूं, क्योंकि जो भी इंसान मेरे शर्तों का पालन नहीं करता, मैं उसे बर्बाद कर देती हूं। अब मैं भी तुम्हें बर्बाद कर दूंगी।
इसलिए मैंने तुम्हारी प्रेमिका को जान से मार दिया है। अब मैं तुम्हें भिखारी बना दूंगी, मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी और अंत में तुमको जान से मार दूंगी। अमरदीप बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, यक्षिणी में दोबारा गरीब होना नहीं चाहता। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। कृपया करके आप अपना क्रोध शांत करिए। तब यक्षिणी हवा में कहीं गायब हो जाती है। मोहिनी के मरने के बाद अमरदीप अंदर से टूट चुका था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आगे क्या करें। अब अमरदीप रास्ते का भिखारी हो चुका था, क्योंकि यक्षिणी ने जितने धन दौलत पैसे दिए थे सब कुछ अमरदीप से छीन लिए थे। अब अमरदीप की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब अमरदीप यक्षिणी साधना करके पछता रहा था। काश पैसों की लालच में वह ये भयंकर साधना संपूर्ण ना किया होता तो आज उसकी प्रेमिका उसके साथ होती। आज अमरदीप अपने कर्मों की सजा भुगत रहा था। जुआ खेलना और शराब पीना कितना हानिकारक होता है, आज उसे समझ में आ रहा था। आज उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी, कोई उसे उधारी भी नहीं देगा। भूख और प्यास से अमरदीप का गला सूखा जा रहा था। खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जब अमरदीप अमीर था तब हरदम शराब के नशे में डूबा रहता था। पैसों को ऐसे बर्बाद करता था मानो उसके खेलने के साधन हो, और अब उसे पैसों की अहमियत को समझ में आ रही थी। अब अमरदीप के पास रहने के लिए घर नहीं था, इसलिए फुटपाथ के एक कोने में बैठा हुआ था। बदन में ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं था। फटे पुराने कपड़ों से अपने शरीर को ढक के रखा था। अमरदीप कुछ दिनों से सोया भी नहीं था, क्योंकि जब भी अमरदीप सोने की कोशिश करता था यक्षिणी का भयानक चेहरा उसे दिखाई देने लगता था। यक्षिणी ने उसे चेतावनी दी थी कि वह अब अमरदीप को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। जब तक अमरदीप की मौत नहीं हो जाती तब तक यक्षिणी उसे शारीरिक और मानसिक कष्ट देती रहेगी। इन सब से बचने का कोई मार्ग उसे दिखाई नहीं दे रहा था। अमरदीप सोचता है वह किसी अघोरी तांत्रिक के पास जाएगा और यक्षिणी से कैसे पीछा छुड़ाएगा ये पता करेगा। अमरदीप शमशान में जाता है और अघोरी तांत्रिक को ढूंढने लगता है। शमशान का माहौल बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। चारों तरफ जलती चिताएं और लाशों की जलने की बदबू से अमरदीप ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। शमशान में उसे किसी रहस्यमयी शक्ति के होने का आभास होने लगा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अमरदीप पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। अचानक अमरदीप हवा में तैरने लगता है। अमरदीप बहुत ज्यादा डर जाता है और चीखने लगता है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तब यक्षिणी उसके सामने प्रकट होती है और जोर जोर से हंसने लगती है। तुमने क्या सोचा था? यक्षिणी सब कुछ भूल गई है। यक्षिणी एक प्रेत है और मैं शमशान में रहती हूं। तुमने क्या सोचा था? तुम मुझसे बचने के लिए शमशान आ जाओगे तो बच जाओगे। जब तक तुम्हारी मौत नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हें परेशान करती रहूंगी। तभी उसी वक्त रहस्यमयी मंत्र का जाप सुनाई देने लगता है। रहस्यमयी मंत्र यक्षिणी को तकलीफ देने लगती है। यक्षिणी वहां से गायब हो जाती है। अमरदीप सामने देखता है नरमुंड माला धारण किया हुआ एक व्यक्ति उसके सामने खड़ा हुआ है। उसके पूरे शरीर पर शमशान में जली हुई चिताओं का राख लगा हुआ था। लंबे जटाओं जैसे बाल और लंगोट धारण किया हुआ और हाथ में एक त्रिशूल भी था। ये कोई आम व्यक्ति नहीं था, ये शमशान में रहने वाला काली शक्तियों की पूजा करने वाला अघोर तांत्रिक था। इनके दर्शन मात्र से लोगों की सारी परेशानियां दूर हो जाती थीं। इनका दर्शन करना बहुत ही दुर्लभ था, क्योंकि ये अघोरी तांत्रिक किसी आम इंसान के सामने नहीं आते थे। अघोरी तांत्रिक भूत प्रेतों की साधना करते हैं, जलती चिताओं के सामने बैठकर मुर्दा इंसान की पूजा किया करते हैं। इनकी साधना बहुत ही ज्यादा डरावनी होती है। लोग इनके सामने जाने से भी डरते थे, क्योंकि अघोरी तांत्रिक दिखने में बहुत ज्यादा डरावने होते हैं। अमरदीप अघोरी तांत्रिक को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, बाबा मेरी परेशानी को दूर कीजिए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूं। यक्षिणी साधना करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब यक्षिणी मुझे शारीरिक और मानसिक कष्ट दे रही है। बाबा यक्षिणी से पीछा छुड़ाने का कोई उपाय बताइए। बाबा मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तब अघोरी तांत्रिक कहता है, बच्चा लालच में आकर तूने बहुत बड़ी गलती की है। मेहनत करके पैसा कमाया होता तो आज ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती। बिना गुरु के यक्षिणी साधना करने से इसका विपरीत परिणाम भुगतना पड़ता है। किताब से अधूरी विद्या अर्जन करके तुमने यक्षिणी साधना की है, इसलिए आज तुम्हें उसकी सजा भी मिल रही है।
बच्चा, यक्षिणी साधना करते वक्त यक्षिणी को काम वासना की नजर से देखनी नहीं चाहिए। ऐसा करने से यक्षिणी आपको बर्बाद कर देगी। तब अमरदीप कहता है, बाबा, मुझसे भूल हो गई है, आप मुझे माफ कर दीजिए। बाबा, मुझे उपाय बताइए। तब बाबा कहते हैं, बच्चा, यक्षिणी से बचने का एक ही मार्ग है, तुम फिर से यक्षिणी की साधना करो, और इस बार यक्षिणी को प्रेमिका के रूप में नहीं, मां के रूप में साधना को संपूर्ण करना। बच्चा, ये साधना इतना सरल नहीं है। यक्षिणी तुम्हें बहुत कष्ट देगी, तुम्हें साधना करने में बाधा उत्पन्न करेगी, परंतु तुम अपने लक्ष्य से मत भटकना। जब तक साधना संपन्न नहीं होता तब तक तुम्हें साधना करते रहना होगा। ये साधना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें एक लॉकेट देता हूं, इसे धारण करो और प्रण लो। इस बार यक्षिणी को मां के रूप में देखोगे। जब तुम उसे मां की नजरों से देखोगे तो यक्षिणी तुम्हें धन दौलत देकर तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर देगी और अपनी दुनिया में चली जाएगी। कल अमावस की काली रात है, कल इस साधना को संपन्न करो। बच्चा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अमरदीप प्रतिज्ञा करता है, यक्षिणी को इस बार मां के रूप में साधना करेगा। यक्षिणी की सुंदरता पर मोहित नहीं होगा। अब अमरदीप को यक्षिणी से बचने का मार्ग मिल चुका था। अब अमरदीप फिर से यक्षिणी साधना करेगा और जीवन की सारी परेशानी को समाप्त करेगा। अमावस की काली रात आ चुकी थी। अमावस में काली शक्तियों की पूजा आराधना की जाती है। अमावस की रात बहुत ही भयानक होती है, क्योंकि ऐसी रात में नकारात्मक शक्तियां ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है और ऐसी रात में भूत प्रेत इंसानों को अपना शिकार बनाती है। शमशान में रहने वाले जानवर अमावस की रात चारों तरफ पहरा देते हैं, क्योंकि अमावस की रात बुरी शक्तियां चारों तरफ दिखाई देने लगती हैं। जानवर इन बुरी शक्तियों से बहुत ज्यादा डरते हैं, इसलिए आधी रात को कुत्ते और बिल्लियों की रोने की आवाज चारों तरफ गूंजने लगती है। अब अमरदीप अपने जीवन की सारी परेशानियां दूर करने के लिए शमशान में जाकर यक्षिणी साधना करेगा। शमशान में जाकर यक्षिणी साधना करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यक्षिणी उसकी साधना में बाधा उत्पन्न करेगी। जितनी भी बाधा विपत्ति क्यों ना आ जाए, अब अमरदीप पीछे नहीं हटेगा। अब अमरदीप अघोरी बाबा के दिखाए हुए मार्ग पर चलने का प्रण लेता है। अमावस की रात अमरदीप शमशान जाता है और यक्षिणी साधना में प्रयोग होने वाले पूजा सामग्री भी साथ लेकर जाता है। एक काला जिंदा मुर्गा, एक शराब की बोतल मुर्गे को बलि देने के लिए, एक धारदार चाकू और इत्र की बोतल और गोल घेरा बनाने के लिए रंगोली भी साथ लेकर जाता है। अमरदीप शमशान में पीपल के पेड़ के सामने जाता है, रंगोली से गोल घेरा बनाता है। गोल घेरे के बीच जाकर बैठ जाता है और रहस्यमयी मंत्र का जाप करने लगता है। रहस्यमयी मंत्र के उच्चारण से माहौल बहुत ज्यादा डरावना हो जाता है। कुछ देर बाद अमरदीप अपने झोले से एक काला मुर्गा निकालता है और उसकी बलि देकर खून से यक्षिणी को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। अमरदीप इत्र का बोतल निकालता है और थोड़ा सा इत्र अपने शरीर पर मल लेता है और अपने आस पास छिड़क देता है। इत्र की खुशबू से शमशान में रहने वाले भूत प्रेत सब अमरदीप की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। अमरदीप अपनी साधना में पूरी तरह से लीन हो जाता है। कुछ देर बाद अमरदीप के चारों तरफ रहस्यमयी शक्तियां घूमने लगती हैं। रहस्यमयी शक्तियां अमरदीप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, पर असफल हो जाते हैं, क्योंकि अघोरी बाबा ने जो लॉकेट दिया था उसके धारण करने के बाद बुरी शक्तियां अमरदीप को नुकसान पहुंचा नहीं सकती। थोड़ी देर बाद बूढ़ी शक्तियां वहां से गायब हो जाती हैं। अमरदीप जोर जोर से रहस्यमयी मंत्र का जाप कर रहा था। उसके मंत्र के जाप से माहौल बहुत ज्यादा डरावना हो गया था। थोड़ी देर बाद माहौल बदलने लगता है। यक्षिणी प्रकट होकर अमरदीप की साधना में बाधा उत्पन्न करने लगती है। अमरदीप हार नहीं मानता है और अपनी साधना में पूरी तरह से लीन हो जाता है। अमरदीप यक्षिणी को मां के रूप में पूजा करता है, इसलिए यक्षिणी अमरदीप को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। थोड़ी देर बाद यक्षिणी शांत हो जाती है और अमरदीप को अपनी आंखें खोलने के लिए कहती है। धीरे धीरे अमरदीप अपनी आंखें खोलता है तो सामने देखता है यक्षिणी उसके सामने खड़ी हुई है। अमरदीप इस बार अपनी आंखें झुकाकर बातें करता है, क्योंकि अगर अमरदीप यक्षिणी की आंखों में देखेगा तो वह फिर से मोहित हो जाएगा। इसलिए अमरदीप आंखें झुकाकर यक्षिणी को प्रणाम करता है और कहता है, यक्षिणी मां, आप मुझे माफ कर दीजिए। आप मेरी मां हैं
आप मुझे वापस से पहले जैसा कर दीजिए। मैंने लालच में आकर आपको हवस भरी नजरों से देखा था, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। तब यक्षिणी कहती है, तुमने मुझे मां के रूप में साधना करके मुझे प्रसन्न कर लिया है, इसलिए मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तब अमरदीप कहता है, मां, आप मेरी प्रेमिका मोहिनी को वापस लौटा दीजिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे धन दौलत शोहरत कुछ भी नहीं चाहिए। मां, मैं पहले जैसा था वैसा जीवन जीना पसंद करूंगा। मुझे दामी गाड़ियां और बंगला भी नहीं चाहिए। मैं मेहनत करूंगा और मेहनत की कमाई से अमीर बनने की कोशिश करूंगा। आप मुझे बस मेरी प्रेमिका से मिलवा दीजिए, वह मेरी जिंदगी है। मैं अपनी प्रेमिका के बिना नहीं जी पाऊंगा। यक्षिणी वापस से सब कुछ पहले जैसा कर देती है और अमरदीप की प्रेमिका मोहिनी को वापस से जिंदा कर देती है। यक्षिणी मोहिनी और अमरदीप को आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है। अमरदीप अपनी प्रेमिका मोहिनी को वापस पाकर बहुत ज्यादा खुश होता है और प्रतिज्ञा करता है, जीवन में कभी शराब नहीं पिएगा और जुआ नहीं खेलेगा, मेहनत करेगा और मेहनत की कमाई से अमीर बनकर दिखाएगा। उस दिन के बाद से अमरदीप एक होटल में नौकरी करता है और मोहिनी के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो देखी है तो अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें और हमारी मेहनत के लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी सिटी का नाम भी लिख दें। धन्यवाद।